तो जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हो मेरे सामने स्क्रीन पर अभी लाइव यहाँ पर रखा हुआ है कक्षा 12वीं का आने वाले 20 सितंबर के दिन जो अंग्रेजी विषय का त्रैमासिक पेपर एमपी बोर्ड की तरफ से होने वाला है वह। तो देखो विद्यार्थियों, यकीन मानो या नहीं मानो, पर जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उस पेपर को पूरी तरह से लगा लेंगे ना, तो यहाँ पर उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है, क्योंकि इस पेपर को लगाने मात्र से उनके 80 में से 80 अंक बड़े आसानी से आ जाएंगे। क्योंकि यह जो पेपर है मुझे अभी अभी रात के टाइम पर गवर्नमेंट स्कूल से मिला है। तो देखो, गवर्नमेंट स्कूल से जितने ही पेपर वायरल होते हैं वह यहाँ पर देखा जाए तो समस्त जिलेवार बांटे जाते हैं, वह एकदम 100% रियल पेपर माने जाते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ये सेट ए है, सेट बी भी जल्द लेकर आएंगे, तो जिससे आपकी तैयारी पूरी तरह से यहाँ पर 100% हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक जो पेसेज आपको देखने को मिल रहा होगा वह आपके स्क्रीन पर लिखा है जटाका द स्टोरीज। ठीक है, काफी स्मॉल वर्ड में दिया, छोटे वर्ड में दिया, टेंशन नहीं लेना है। देखो, जटाका स्टोरी आर रिलेटेड द प्रिवेंट इनकम ऑफ। तो देखो ये जो थी ना गौतम बुद्ध से रिलेटेड थी, ठीक है। और द स्टोरी आर रिटन इन, कौन सी भाषा में लिखी है? तो पाली भाषा में यह लिखी है। देखो, द वाइज एनिमल वाज। तो देखो द वाइज एनिमल, अब इसमें अपन चेकआउट करेंगे कि द वाइज एनिमल कहाँ लिखा है। तो देखो द वाइज एनिमल वाज। देखो अगर आप यहाँ पर वाइज एनिमल का देखें तो यहाँ पर एनिमल से रिलेटेड कुछ बातें कहेंगे। द एनिमल रिपीटेड द, ठीक है, द हेयर वाइज एंड जेंटल। तो देखो द एनिमल रिस्पेक्टेड द हेयर HARE, ठीक है, ही वाज वाइज एंड जेंटल। तो देखो HARE इसका आंसर हो जाएगा, वाज HARE, ठीक है, ये आप लिख देंगे। द स्टोरी आर रिटन इन लैंग्वेज। तो देखो इसमें कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? HARE, ठीक है, HARE इसका आंसर है। सक्का एंटर द फॉरेस्ट इज डिस्कस ऑफ। तो अ बेगर, अ फकीर, अ मोंक, आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? प्रेजेंट। देखिए विद्यार्थियों, आगे का है यहाँ पर सक्का एंटर द फॉरेस्ट डिस्कस ऑफ। तो देखो यहाँ पर द स्टोरी का तो आपको हेयर बता दिए, सक्का एंटर द फॉरेस्ट डिस्कस ऑफ, तो इसका हो जाएगा अ बेगर, ठीक है। और द जटाका स्टोरी कंटेंट द स्टोरी, तो कितनी स्टोरी टोटल? 547, 547 थी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको केयरफुली पेसेज पढ़ने को बोला है, जिसमें डिसिप्लिन से संबंधित यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। अब देखें आप, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इसके डिसिप्लिन से रिलेटेड पेसेज में कि व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। तो ये आपका पहला वाला ए वाले का आंसर हो जाएगा, ए वाले का पहला। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज अ बॉय कैरेक्टर फ्रॉम फॉर्म। तो देखो इसका पहला ऑप्शन है बाय डिसिप्लिन, बाय गुड हैबिट्स, तो बोथ द अबव। तो देखो बोथ द अबव। अब व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो देखो मेक हैप्पी, कैच कोल्ड एंड फेल इल, डेवलप गुड हैबिट्स। तो देखो इसका आंसर यहाँ पर अभी पहले अपन देख लेते हैं। तो देखो कैच कोल्ड एंड फॉल इल इसका आंसर रहेगा। अब डी वाला है व्हाट आर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स कौन सी है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन से आपके दर्शाए हुए रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरीज, ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि गिव अ सुटेबल टाइटल द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आपको केयरफुली पेसेज पढ़ना होगा, जिसमें आपको नोट्स क्रिएट करना होगे और टाइटल यहाँ पर देना होगा। तो देखो वेयर देयर विल देंस वे ओल्ड सेइंग, ठीक है, हु ही रिसोल्व अपॉन डूइंग अ थिंग दैट दे रिसोल्यूशन ओवरकम्स, ठीक है। सक्सीड, देखो नेपोलियन, ठीक है। डिफिकल्टीज डिसअपियर, देखो अनडिसिप्लिन, ठीक है, लिखा अनडिसिप्लाइन, ठीक है। डिक्शनरी फूल्स, ठीक है। इसमें तो देखो यहाँ पर जो बताया गया है ना, इसमें सक्सेस के बारे में बताया गया है। अगर देखेंगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस, इम्पोर्टेंस, या आप केवल सक्सेस भी इसका टाइटल लिख सकते हैं, सक्सेस, ठीक है। टाइटल क्या दे देंगे? सक्सेस, ठीक है।
ये टाइटल इसका हो जाएगा। अब देखो नोट्स क्रिएट कैसे करेंगे, तो नोट्स बनाने का तरीका देख लो, क्योंकि इसमें 4 नंबर पूरे दिलवाऊंगा। यहाँ आपने एक पॉइंट उठा लिया, डिफिकल्टीज डिसअपियर, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसका 1.1 बनाएंगे और 1.2 बनाएंगे। तो इसके बाद की जो लाइन है ना वो 1.2 में लिखेंगे, और इस पॉइंट के पहले के जो शब्द है श्योरेस्ट वे टू सक्सेस, ये 1 में लिख देंगे, ठीक है। 1.1 में जो पॉइंट के पहले की लाइन है, जो पॉइंट के पहले की लाइन है वो 1.1 में लिखेंगे, ठीक है। और पॉइंट के जो बाद की लाइन है वह आप 1.2 में लिखेंगे, और जो बीच से कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे, ठीक है। तो ये 1.1 1.2 बना लेंगे। इसी प्रकार से कोई एक दूसरा पॉइंट उठा लेंगे, ठीक है। इसका 2.1 भी क्रिएट करेंगे, 2.2, ठीक है। इसी प्रकार से कोई एक बीच से और पॉइंट उठा लेंगे, जिसको 3 नाम दे देंगे, 3.1 लिखेंगे और 3.2 इसका क्रिएट करेंगे। तो इस प्रकार से पॉइंट्स आप बना लेंगे। अब देखो आगे के अपन देख लेते हैं, जो कि राइटिंग सेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो देखो यू आर ओमकार, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड दिल्ली, ठीक है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट, 50 शब्दों में एडवर्टाइजमेंट लिखना है। आपके जो फादर है वो ट्रांसफर कर रहा है, किसमें, दिल्ली में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो आपको सभी चीजें जो हाउस होल्ड है, ठीक है, इससे एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। इसका कि ये जो भी फ्रिज वगैरह है, जो भी है, अगर आपको देना है उसका मतलब क्या कि बेचना है इसको, तो सेल करना है, तो यहाँ पर इसका आपको एक क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, ठीक है। अब यू आर राहुल द हेड गर्ल ऑफ स्कूल, ठीक है। ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस बोर्ड बनाना है, द स्टूडेंट्स अबाउट अ पिकनिक दैट योर स्कूल, है ना, कि कौन कौन है ना यहाँ पर पिकनिक में शामिल होना चाहता है, कौन कौन पैसे में लाएगा, देखो, है ना। तो एक नोटिस बोर्ड बना देना है, जिसमें जो भी बच्चे शामिल होना चाहेंगे, पैसे मिलाना चाहेंगे उसमें पिकनिक में, तो वो पढ़ लेंगे पूरा नोटिस बोर्ड, है ना, देख लेंगे, है ना, कि कितना क्या उसमें, समझ गए ना आप। तो वो इस तरह से नोटिस बोर्ड बना लेंगे, ठीक है। नेसेसरी डिटेल उसमें 50 शब्दों में डिटेल लिख देंगे। तो देखो अब चौथा क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। SLC की आपकी वो आई है यहाँ पर एप्लीकेशन। अब राइट अ लेटर टू ए लाइब्रेशन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हटा, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये आप देख लें। अब देखो इसमें आपका ऐसे पूछा, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हेल्थ एंड हाइजीन। अब देख लो आपको यहाँ पर ग्रामर सेक्शन सी में यहाँ पर देखने को कुछ क्वेश्चन मिले। तो सी दैट यू हैव नॉट एनीथिंग इन द रूम लॉगेज, तो देखो लीव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इधर क्या आएगा, यू हैव नॉट लेफ्ट आ जाएगा, LEFT लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पर भरेंगे। अब देखो द डक इज स्विम लिखा है, तो SWIMMING, ठीक है, SWIMMING, ठीक है, स्विमिंग। अब देखो आई विश आई ब्लैंक अ किंग, तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आई विश, मैं चाहता हूं कि, मैं क्लीनिंग अ किंग, तो देखो हैज बीन नहीं आएगा, आई के संग इस तो आता नहीं है, ये तो आप दिमाग से हटाई दें। तो यहाँ पर आई विश, यहाँ पर लिखेंगे आई हैज बीन क्लीनिंग, आई हैज बीन क्लीनिंग आएगा, ठीक है। अब सी ब्लैंक द रूम फॉर 3 मंथ, तो देखो वो घर की साफ सफाई कर रही है 3 महीने से, तो देखो 3 महीने से कर रही है, तो क्या आएगा, हैज बीन क्लीनिंग आएगा, ठीक है। अब ब्लैंक वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक, तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसा वर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगाएंगे देख लेते हैं, स्पोकन, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट टेकन बैक, ठीक है, मतलब बोले गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो देखो ये कैसे बनाएंगे, तो स्पोकन वर्ड्स, बोले गए मतलब बोल चुके हैं तो बोल गए, ठीक है। तो स्पोकन वर्ड आएगा इधर। ही इज यूज्ड टू, वह खाया करता था क्या, पान की पत्तियां, तो ही इज च्यूइंग, ही यूज्ड टू च्यूइंग आएगा, ही यूज्ड टू, जब भी यूज्ड टू का प्रयोग होता है तो ING लगता है, ही यूज्ड टू च्यूइंग बीटल लीव्स। अब डू नॉट बाय फ्रूट्स, तो देखो क्या आएगा, डू नॉट बाय, कौन से,
रोटन फ्रूट्स आएगा, ठीक है, रोटन फ्रूट्स। अब देखो इसको आपको यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड है, यहाँ पर इसको आपको देख लेना है कैसे क्या करना है। तो देखो जो मेरे को अभी आ रहा है वो आप देखते चले, ठीक है। आप यहाँ पर देखो पहले फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, चोरी करने में पकड़ा गया क्या, अंगूठी। तो देखो वाई से जोड़ना है, तो ही वॉज पनिश्ड, ठीक है, उसे पनिश किया गया। फोर की जगह वाई लगा देंगे, ठीक है, फोर की जगह पे यहाँ पर वाई लगा देंगे। ही वॉज पनिश्ड बाय स्टोलिंग द रिंग, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, आई कट माई नेल्स लास्ट इवनिंग, नेगेटिव में बनाना है। तो देखो आई, ठीक है, आई यहाँ पर डिड, देखो आई लिखा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर आई कट माई नेल्स, यहाँ पर लिखा है कट माई नेल्स, ठीक है, लास्ट इवनिंग, मैंने लास्ट इवनिंग में, कल की लास्ट इवनिंग में क्या किया, नेल्स काटे। तो देखो डिड नोट आएगा, पास्ट में आ रहा है, तो आई डिड नोट कट माई नेल्स, ठीक है, माई नेल्स लास्ट इवनिंग, ये इस तरह से बन जाएगा। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव बनाना है, दे स्पेंड मनी यूजलेसली। तो देखो दे स्पेंड, ठीक है, दे स्पेंड, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले स्पेंड दिया है, ठीक है, ING नहीं लगा, तो देखो डू से बनाएंगे, डू दे स्पेंड मनी अनयूजली, ठीक है। अब सी हैज लॉस्ट हर पेन, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया, तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैज और हेड आता है, और तो देखो कैसे बनेगा, सी हैड लोस्ट हर पेन, इस तरह से ये बना देंगे। अब देखो यहाँ पर इसको कम जोड़ना, ही इज ओल्ड, ही वर्क्स हार्ड, वह देखो छठवा बता रहा हूँ, ही इज ओल्ड, वह बुढ़ा है, बट लेकिन ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर अपन बट लगाएंगे, ही इज ओल्ड बट ही वर्क्स हार्ड, तो ये आपको मैंने छठवा वाला करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब ये मैंने 5 कर दिए, कोई 5 ही करना दे। अब देखो ये लिटरेचर सेक्शन देखने को मिला है यहाँ पे, जिसमें आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है 8 में, ठीक है। तो टेरर सिटक्स मीन आपको बताना है, इसमें से ढूंढ के टेरर सिटक्स मीन। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है क्या है, स्केयर्ड, अफ्राइड, फ्राइटनेड, ऑल ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला प्रश्न है टेररिस्टिक मीन्स, तो स्केयर्ड, अफ्राइड, फ्राइटनेड या ऑल ऑफ दिस। तो देखो ये आप स्वयं से करेंगे। व्हाट डज द वर्ड वेस्टेज मीन्स, ठीक है, साइंस, नो साइंस, डिलेक्स, नोन ऑफ दिस, ठीक है। अब आई वेंट टू लेक, यामिका वेस्टवर्थ, ट्रिगर्स, स्टाम्प एक्ट। तो देखो ये पूरा ये आप पैसेज देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और आप इसमें से इसके आंसर ढूंढोगे, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, अब इसका ले लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 8वें का बी वाला। तो देखो यहाँ पर इसमें पैसेज दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन है, देखो व्हाट डिड द पेडर कंपेयर द वर्ड विथ, तो रेड ट्रेप आएगा इसका आंसर। अब देखो हु सेटर हिम द नाइट, तो देखो क्रोफ्टर है ना। अब देखो व्हाट डज द अनवांटेड मीन्स, तो देखो अनयूजुअल, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखना नेम द पोएट ऑफ द पोएम, तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्यूटी से लिया गया है, ये कौन सी ब्यूटी पोएम है, उससे लिया गया है। अब माय मदर आ 6 काना दास, तो देखो आ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये ब्यूटी आ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें आंसर सही रहेगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला कि हाउ इज थिंग ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा, जॉय फॉर एवर वाले का। आ थिंग इज ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। अब देखो थर्ड वाला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द बावर, तो देखो सेडर अंडर द सेड ट्री, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब देखो बी वाला है यहाँ पर आपका अगला पोएम दिए, इसमें क्वेश्चन यहाँ पर इसके दिए हुए हैं। तो देखो इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ। अब देख लो विद्यार्थियों, तो ये देखो नेम ऑफ द पोएट नेवलो एड्रेस, ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोटिक, तो एक्सोटिक का मतलब बताना है। फ्री, अनयूजुअल, क्राउडेड या नन ऑफ दिस, तो ये देखो ये दो खुद से करेंगे। इसी में से पोएम का स्क्रीनशॉट ले लो और इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से इसके आंसर करो। अब देखो पूरे जो क्वेश्चन है इनको आप देख लो, याद कर लो, वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लो सबकी सब क्वेश्चन 10 के, 10वें वाले के 7 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये 11वें वाले के भी देख लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो
आगे भी कुछ क्वेश्चन है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 12वें वाले का भी ले लो, 13वें वाले का भी ले लो, ठीक है। अब देखो 14वें नंबर का क्वेश्चन है महाराजा से संबंधित, ठीक है। इसके अथवा वाला देख लो, 15वां देख लो, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है ये आपका, तो पूरा गांधी जी वाला है लास्ट। अब देखो ये पूरा जो पेपर देखा है ना आपने, इसका पीडीएफ अगर मोबाइल में आप डाउनलोड करना चाहते हो तो देखो गूगल पर आ जाओ, यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या कि क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश, ठीक है। क्लास 12 इंग्लिश त्रैमासिक पेपर, क्लास 12 इंग्लिश त्रैमासिक पेपर, और पीछे हिमालय सर लिख देना है, क्लास 12 इंग्लिश त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। तो देखो क्लास 12 इंग्लिश त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिखकर यदि आप सर्च करेंगे तो गूगल के फर्स्ट नंबर पर जो है आपको रिजल्ट दिखेगा। तो देखो पहले आपको देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एमपी बोर्ड क्लास 12 त्रैमासिक पेपर 2022 पीडीएफ डाउनलोड। तो 22 को नजरअंदाज करना है और यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर क्लिक इसी पर करना है, ठीक है। तो देखो इस पर क्लिक करना है, एमपी बोर्ड क्लास 12 त्रैमासिक एग्जाम पेपर 2022 पीडीएफ डाउनलोड। तो 22 नहीं लिखा कोई बात नहीं है, ना ही इंग्लिश लिखा कोई बात नहीं है, क्लिक इस पर करना है। तो देखो पीडीएफ कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पूरी तरह से लोडिंग होने देना है, ये जो लाइन है ना पूरी तरह से यहाँ तक होने देना और हट जाने देना है। तो पूरी तरह से हट जाने के बाद यहाँ पर 1-2 मिनट आप भले ही इंतजार कर लो, तभी आपको लिंक मिलेगा। तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब नीचे आ जाओ तो सबसे पहले जो आपको दिखेगा वह 12th का सिलेबस दिखेगा त्रैमासिक का, इधर क्लिक करके वह डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज आपको दिखेगी वह आपको रिड्यूस सिलेबस दिखेगा, तो इधर क्लिक करके कम किया गया सिलेबस डाउनलोड कर लोगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 त्रैमासिक के सभी पेपर की पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हिंदी की, इंग्लिश की, फिजिक्स की और यहाँ पर आपको केमिस्ट्री की मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको इंग्लिश की डाउनलोड करना है तो इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर क्लिक करते ही मिल जाएगी।